ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बैसाख मातम का 7वां अध्याय। नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा विस्मृत होकर इस अद्भुत चरित्र को देखकर करबद्ध होकर अपने पास बैठे ऋषि से कहने लगा। मिथिलेश ने कहा, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा तथा महात्माओं का विस्मयकारी चरित्र भी देखा, जिनके पुण्य प्रभाव से इक्ष्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष प्राप्त हो गया। मेरी इस धर्म को सविस्तार सुनने की अभिलाषा है। हे ब्राह्मण, कृपा इस धर्म को मेरे सम्मुख सविस्तार कहने की कृपा करें। मिथिलेश के इस प्रश्न को सुनकर ऋषि श्रुतिदेव बोले, हे मिथिलेश, राज ऋषि सप्तम, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। इसकी प्रेरणा से आप में वासुदेव भगवान के प्रिय धर्म को पूछने की लालसा उत्पन्न हुई। अनेकों जन्मों के संचित पुण्य कर्म के बिना किसी भी प्राणी की बुद्धि वासुदेव भगवान की कथा वार्ता क्षण में प्रवृत्त नहीं होती है। युवा अवस्था में इतने बड़े राज्य को प्राप्त कर आपकी जो सम्मति हुई है, इससे उत्साहित होकर मैं आपको सप्त साधुओं में श्रेष्ठ भागवत धर्म सुनाता हूँ। अतएव हे सौम्य, मैं आपके सामने शुद्ध भागवत धर्मों का वर्णन करता हूँ। इनका ज्ञान प्राप्त कर लेने से प्राणी संसार के जन्मादिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्नि होम और श्राद्धादिक धार्मिक करते हैं, उसी प्रकार वैशाख मास संबंधी समस्त कर्म है। वैशाख मास में जो साधक वैशाख मास के धर्मों का पालन नहीं करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाता है। वैशाख मास में जिन धर्मों का पालन का निर्देश है, वे सहज तथा सर्व सुलभ हैं। जल से भरा घटदान, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया का प्रबंध करना, पद्मान यानी खड़ाऊ और छतरी और पंखे का दान करना, तिल और शहद मिश्रित दान देना, परिश्रम के श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, तालाब, कुएं और धर्मशाला निर्मित करना तथा नारियल, कपूर, ईख, कस्तूरी इत्यादि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करना, खाट सैया इत्यादि का दान देना, पके आम्रफल तथा रस युक्त ककड़ी का दान करना, पत्ते के दोने में पुष्प रखकर दान करना, सायंकाल के समय गुड़ के शरबत का दान करना, पूर्णिमा के अवसर पर समस्त अन्नों का दान करना, नित्य प्रति दधी का और अन्न का दान करना, सदैव तांबुल का दान करना, चैत्र मास की अमावस्या को करील का दान करना, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, एकाग्र होकर मधुसूदन भगवान की कथा श्रवण करना और उनका पूजन करना, तैलादि का शरीर में मर्दन करना, पत्ते पर आहार ग्रहण करना, मार्ग श्रम से थके हुए प्राणियों को बीच बीच में पंखे से हवा करना, कोमल सुगंधित पुष्पों से प्रतिदिन भगवान का पूजन करना, नित्य प्रतिफल दधि, अन्न, मिष्ठान इत्यादि का नैवेद्य अर्पित करना, धूप दीप दान करना, गायों को कोमल दुर्वा दल देना, ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन करना, गुड़, सौंठ, आंवले इत्यादि का दान देना, पथिकों की सेवा करना, तंडुल तथा शाक का दान करना, इन धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना वैशाख मास में उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु के निमित्त पुष्प अर्पित करना, ऋतु के अनुसार पत्रादि से पूजन करना, दधी अन्न का नैवेद्य अर्पित करना, ये धार्मिक कर्तव्य समस्त प्राणियों के पाप समूह का समूल नाश करने वाले हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के निर्देश के अनुसार माधव भगवान का पुष्पों से मंदिर या घर में पूजन नहीं करती है, उसे पुत्र और सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। उसकी आयु क्षीण होती है, अकाल मृत्यु तथा असमय पति मृत्यु होती है। वैशाख मास में धर्म सेतु भगवान विष्णु, श्री लक्ष्मी जी, ऋषिगणों और देवताओं को साथ लेकर प्रजाजनों की परीक्षा के हेतु प्रत्येक घर में पधारते हैं। इस समय जो मूढ़ात्मा भगवान का पुष्पों से पूजन नहीं करता है, वह मूढ़ात्मा रो नरक को प्राप्त करता है। तत्पश्चात 5 बार राक्षस योनि को प्राप्त करता है। अतएव इस मास में क्षुधार्थ तथा तृषार्थ प्राणियों की रक्षा हेतु जल और अन्न का अवश्य ही दान करना चाहिए। जल दान न करने से पशु पक्षियों की योनि प्राप्त होती है और अन्न दान न करने के कारण पिशाच योनि प्राप्त होती है। अन्न दान न करने से संबंधित एक अद्भुत आख्यान का हे राजन मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ। यह मेरी अनुभव सिद्ध बात है। रेवा नदी के तट पर मेरे पिता पिशाच बन गए थे। वे अपना मांस स्वयं भक्षण करते थे। सुधा तथा भरसा की व्याकुलता के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया था।
छाया रहित सेमर के वृक्ष के आश्रय में शांति प्राप्त न होने के कारण उनकी चैतन्यता समाप्त हो गई थी। पूर्वकृत संचित पाप कर्मों के कारण उनकी भूख प्यास तथा बढ़ गई थी। उनकी कंठ नलिका छिद्र संकुचित होकर अत्यंत सूक्ष्म आकार हो गया था तथा इस कारण से भयंकर पीड़ा होती थी। कूप, तालाब तथा बावड़ी का शीतल जल उन्हें हलाहल विष तुल्य प्रतीत होता था। मैं गंगा यात्रा के प्रयोजन से आ रहा था। यात्रा करते हुए मैं देवयोग से रेवा नदी के तट पर आ गया। तब उस समय मैंने वहां ऐसा विचित्र दृश्य देखा कि शालमली वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ एक पिशाच अपने ही शरीर का भक्षण कर रहा है तथा बुरी तरह प्यासा चीख रहा है। वह क्षुधा तथा और भर्षा से विकल होकर शोचनीय दशा में था। वह पापात्मा मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से हतप्रभ हो गया। तब मैंने उससे बोला, भय मत करो, तुम कौन हो? शीघ्र स्पष्ट कहो, मैं तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करा दूंगा। मेरे द्वारा ऐसा कहने पर मुझे अपने पुत्र के रूप में न पहचान कर वह कहने लगा, प्राचीन काल में आनर्त देश में भूराव्य नामक नगर था। वहीं मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ था तथा मेरा नाम मैत्र था। तप, दान, यज्ञ और विद्या दानादि में मेरी बड़ी आस्था थी। मैंने समस्त विद्याओं का अध्ययन किया था। इसके पश्चात समस्त तीर्थों में स्नान किया था। किंतु हे सौम्य, मैंने लोभवश वैशाख मास में कभी भी अन्न का दान नहीं किया। इस कारणवश मैं विचार करता हूँ कि इसी दोष के कारण मुझे पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस समय मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का एक पुत्र है। वह बड़ा विख्यात है। उससे मेरी दशा का वर्णन करना तथा कहना कि तुम्हारे पिता अन्न दान न करने के कारण पिशाच हुए हैं तथा वे नर्मदा नदी के तट पर वृक्ष की जड़ में बैठे हैं, स्वर्ग को नहीं पहुंचे हैं। वे बड़े दुखी हैं तथा पिशाच योनि में हैं। वे अपने ही मांस का भक्षण करते हैं। अतः पिता को पिशाच योनि से मुक्त कराने के लिए तुम वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर भक्ति पूर्व भगवान विष्णु की पूजा करो तथा जल से अपने पिता का तर्पण करो तथा पुनः किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न दान करो, जिससे कि तुम्हारे पिता को विष्णु पद प्राप्त हो। हे तात, यह समस्त वृत्तांत मैंने तुम्हारे सम्मुख कहा है। यदि तुम मुझ पर दया कर मेरा संदेश पहुंचा दोगे तो बड़ा ही कल्याण होगा। अपने पिता के ऐसे दयनीय वचन सुनकर मैं घोर दुखी होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा तथा बहुत देर तक दुखी होता हुआ काष्ठ की तरह पड़ा रहा। बारंबार स्वयं का धिक्कार तो नेत्रों में आंसू भरकर उनसे कहने लगा, हे पिता, मैं ही आपका पुत्र श्रुतदेव हूँ तथा यह प्रेरणावश यहाँ पहुंचा हूँ। अब आप यह कहो कि मेरे किस कर्म से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। मैं वही कर्म करने के लिए तत्पर हूँ। मेरा ऐसा कहने पर वे प्रसन्न होकर बोले, शीघ्र घर जाओ और मैं संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न को अर्पित करो। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कर दो, इससे सकुटुंब मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पिता के आदेश अनुसार मैं तीर्थ यात्रा करके घर आया तथा वैशाख मास में अन्न का दान किया। मेरे इस कर्म से मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर आरूढ़ होकर मुझे आशीष प्रदान कर विष्णु लोक को गमन कर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।